नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल पर। तो दोस्तों, जापान ने भारत को मुश्किल में डालने का पूरा मन बना लिया है। वहीं फ्रांस ने भी भारत को चेतावनी दे डाली। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा कर क्या दिया जो जापान और फ्रांस जैसे देशों से भारत को चेतावनी दी जा रही है, जबकि ये दोनों देश तो भारत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो आखिर मामला क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वर्ष 2023 में यानी इसी वर्ष भारत में G20 संगठन देशों की मीटिंग होनी है। भारत के हाथ में वर्ष 2023 के लिए G20 की प्रेसिडेंसी भी है और इस ग्रुप के देशों की ताकत समझनी है तो आप इतना जान लीजिए कि दुनिया भर के जो 20 सबसे आर्थिक शक्तिशाली देश हैं वो सभी G20 में सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान तथा भारत जैसे 20 देश शामिल हैं। और इन देशों के नाम सुनकर आप G20 के महत्व को तो ही समझ गए होंगे। दरअसल G20 की जो आखिरी बैठक होगी, जो दिसंबर माह में होनी है, उसमें G20 के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, चाहे वो शी जिनपिंग हो, जो बाइडन हो, ऋषि सुनक हो, इमैनुअल मैक्रोन हो। इसी तरह से सभी राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे और सभी मिलकर बैठक करेंगे। इसी बैठक में क्या एजेंडा होगा, ये तय करने के लिए कुछ महीने पहले ही सभी देशों के विदेश मंत्री भारत आकर मीटिंग करेंगे कि G20 की आखिरी बैठक में, जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि चर्चा होने के बाद सभी देशों का एक साझा बयान प्रस्तुत किया जाता है, जिस बयान में सभी देश सहमति जताते हुए अपने अपने हस्ताक्षर करते हैं। और अब भारत ने इसी को तय करने के लिए सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को भारत आने का न्योता भेज दिया और सभी देशों ने स्वीकार भी कर लिया। पर चौंकाने वाली खबर आई है जापान तथा फ्रांस से, जिसकी उम्मीद दुनिया में किसी भी देश को नहीं थी। तो इन दोनों देशों ने आखिर कहा क्या है भारत के भेजे इनविटेशन के जवाब में। तो जहां फ्रांस ने भारत को सीधी चेतावनी दे डाली कि अगर भारत ने G20 की मीटिंग में रूस यूक्रेन विवाद में रूस की आलोचना नहीं की तथा साझा बयान में रूस की आलोचना का जिक्र नहीं किया, तो हम यानी फ्रांस साझा बयान पर अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और भारत अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। पर जहां तक मेरा मानना है, भारत रूस की आलोचना किसी भी हाल में लिखित रूप से तो करने वाला नहीं है, चाहे फ्रांस कितना भी जोर ही क्यों ना लगा ले। वहीं बात करें अगर जापान की, तो जापान ने तो अपनी हद ही पार कर दी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि जापान भारत में आयोजित होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत ने रूस यूक्रेन विवाद में खुलेआम लिखित तौर पर रूस की आलोचना नहीं की। और जापान के इस फैसले को भारत के लिए दुनिया भर में एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चीन को ध्यान में रखते हुए जापान भारत का रूस से भी बड़ा सहयोगी देश माना जाता है। पर फिलहाल के लिए जापान ने अभी सिर्फ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने से मना किया है, जबकि राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में जापान हिस्सा लेगा। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि जापान द्वारा विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल न होने के फैसले से भारत और जापान के रिश्ते खराब होंगे, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत और जापान लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं। दोनों देशों के बीच अच्छा खासा व्यापार तथा दोनों देशों ने एक दूसरे में बड़ी मात्रा में निवेश भी कर रखा है। हालांकि आपका इस सब में क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।